नमस्कार। आज हम जीवन पर सामान्य रूप से बात करेंगे, जीवन को जानने के बारे में, जीवन के रहस्य को जानने के बारे में। हम चारों तरफ देखते हैं कि आध्यात्मिक साधना के नाम पर कितना कुछ चल रहा है। नए नए गुरु बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे संगठन खड़े हो रहे हैं, संस्थाएं खड़ी हो रही है, ये सब हम देख रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सा और सरल सा प्रश्न है कि क्या ये गुरु और ये संस्थाएं जीवन लाकर पेश करेंगी जिसको साधक समझेगा? जीवन तो पहले से मौजूद ही है ना। हम चारों तरफ रोज जी किसे रहे? जीवन ही को तो जी रहे हैं और हम मौजूद हैं जीवन को जानने वाले। जीवन मौजूद है, जीवन को जानने वाले हम मौजूद हैं। तो जीवन को जाना जा सकता है। फिर हम अपने को छोड़ करके, अपने जीवन को भुला करके चारों तरफ दुनिया में घूमते फिरते हैं, पर हम सबसे निकट नहीं देखते। हम जहां खड़े हैं वहां नहीं देखते। जीवन का हमने कोई रहस्यमय स्वरूप बना रखा है क्या? किसे कहते हैं हम जीवन? या हमने कल्पना खड़ी कर रखी है जीवन की, सत्य की, परमात्मा की, ईश्वर की? सारा का सारा जो हमारा धर्म जगत है, अध्यात्म जगत जो है, वह ऐसी ही मिथोलॉजी पर, ऐसी कल्पनाओं पर सारा खड़ा है और हम उनमें बड़ा रस लेते हैं। बहुत तरह की साधना पद्धतियां हम पढ़ते हैं और करते हैं, परंतु जो जीवन मौजूद है, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें सुलझाना है, जिसमें जीवन का सारा रहस्य मौजूद है, उसमें हमें कोई रहस्य मालूम नहीं पड़ता। वो हमें अति सरल, साधारण, ऑर्डिनरी मालूम पड़ता है। लगता है इसमें क्या है? रोज का जीवन, दैनंदिन जीवन। और कोई ऐसा जीवन जो हमारी काल्पनिक साधनाओं से प्रकट होगा, उसको पाने के लिए हम दौड़ते रहते हैं। अगर कोई सत्य है तो वो इस जीवन में मौजूद क्यों नहीं है? हम ऐसा सत्य क्यों चाहते हैं जो लोभ से भरा हो, जिसको हमने कल्पित किया हो? जो सत्य रोज के जीवन में जो मौजूद है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं हम? और अगर हम वहां से चूक जाते हैं, वहां से हमारी एक बार नजर हट जाती है, और मैं आगे बढ़ने से पहले यह कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर हमारा काम शुरू नहीं होता अध्यात्म का और खुद को जानने का, तो फिर आगे सारी की जो सारी प्रक्रिया है वो कल्पना की है और पलायन की है, भ्रांतियों की है, विभ्रमों की, और उसमें मन बुरी तरह से उलझ जाता है और फंस जाता है। और फिर वापस उससे मुक्त होना और वापस लौटना और शुरुआती बिंदु पर आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये यहां से हम जो बात शुरू कर रहे हैं, मगर हमने कहा ना कि हमें वहां तो जो साधारण जीवन मौजूद है उसमें तो कोई रहस्य ही मालूम नहीं होता। हम फिर कोई दूसरी किताबें पढ़ते हैं गुरुओं की, और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपको साधना करनी पड़ेगी और फिर आपको बुद्धत्व उपलब्ध होगा, सिद्धत्व उपलब्ध होगा। और हम या और कोई अवस्था, बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम दे रखे हैं सभी गुरुओं ने, तो हम उनको पाने के लिए और चल पड़ते हैं। और उस प्रक्रिया में हम जो मौजूद जीवन है उसके प्रति सोते चले जाते हैं। अंदर मन, मस्तिष्क एक निद्रा में चले जाते हैं। जिस जीवन को जिसको जाकर जीना चाहिए था, समझना चाहिए था, देखना चाहिए था, सुलझाना चाहिए था, बस उसके प्रति हम सो जाते हैं और एक कल्पनाओं में सारी की सारी जो साधनाएं हैं वो चलने लगती है। क्या हम ये जो तथ्य है इसको देख रहे हैं, या मैं अपनी तरफ से बना करके और इसको गढ़ करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं? देखिए आप, ये तथ्य है या नहीं? और हमें मन से जो हम कल्पित सत्य है
उनमें रहस्य मालूम होता है, उनको पाने में रहस्य मालूम होता है। वर्णन करते हैं कि हमारे फला जो गुरुजी है उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है और उनको ज्ञान उपलब्ध हो गया है। तो कौन सा ज्ञान उपलब्ध हो गया? जीवन तो चारों तरफ मौजूद ही है, फिर कौन सा ज्ञान उपलब्ध हो गया है? इस जीवन से अलग कोई ज्ञान है क्या? क्यों हम सत्य को इस जीवन से अलग खड़ा कर लेते हैं और उसको पाने में लगे रहते हैं और उसको बताने में लगे रहते हैं? क्या ये सारी की सारी प्रक्रिया विभ्रम की नहीं है? क्योंकि अगर हम जीवन के संपर्क से हट जाते हैं तो सारा जो जीवन ऊर्जा का जो जीवंत तत्व है हम उससे हट जाते हैं। और मैं इसको बहुत बहुत स्पष्टता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम यहां से चूकते हैं तो फिर चूकते ही चले जाते हैं आगे। फिर हमारी जो साधनाएं हैं वो कोई जीवन के संपर्क वाली साधनाएं नहीं रह जाती, मानसिक साधनाएं हो जाती है, काल्पनिक साधनाएं हो जाती है, और उनके अंदर जीवन का कोई भी जो जीवंत रहस्य वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि बहुत सारे जो मित्र है, जाने अनजाने जो भी है, उनका जो कीमती समय है वो उसमें लगा हुआ है। जीवन में वो ये आशा रखते हैं कि उनके जीवन में कोई जीवन की चमक आएगी, जीवन के कोई रंग है, जीवन का कोई रहस्य वो उनमें उभरेगा। और यदि भी लोग उससे वंचित रहते हैं, और वंचित रह रहे हैं लोग, वंचित रह रहे हैं उससे लोग, और वो पीड़ादायक स्थिति है, तो ऐसे में हम भागे न। अज्ञात सत्य को कैसे एक लालच से, और कैसे जिसका कोई पता ठिकाना ही नहीं है, कौन से सत्य को पाने चले हैं? तो आम जो जीवन है, साधारण जो जीवन है, उससे हम भागे नहीं। वो चाहे कितना भी पीड़ा से भरा हो, संताप से भरा हो, उसमें चाहे हम कितनी बुरी तरह उलझ गए हो, हमारे चाहे बाहरी सामाजिक व्यवस्था के और हमारे बीच में कोई संतुलन नहीं रह गया हो, और हम चाहे उस जीवन को टैकल करने में असमर्थ होंगे हो, चाहे हमारा मन होता है कि हम उससे भाग जाए और उससे अलग हो जाए, विड्रॉल का मन हो रहा हो, उससे हट जाने का मन हो, तो भी उसके अंदर रहस्य है, जीवन से हटा नहीं जा सकता। अगर आदमी कल्पना में भी चला जाता है, मोह निद्रा में भी चला जाता है, ग्रहों की इन काल्पनिक समाधियों में भी चला, तो भी जीवन से हटा नहीं जा सकता। जीवन मौजूद रहता है, कोई जागा हुआ तत्व मौजूद रहता है, और वो दरवाजे पे दस्तक, मन के दरवाजे पे दस्तक देता रहता है। वो चाहे न सुने उसको, मगर वह दस्तक दिए चला जाता है। तो जो लोग सत्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सत्य की खोज की बात करते हैं, उसके लिए जानने के लिए साधना करने की बात कहते हैं, मैं उनसे सर्वप्रथम यह पूछना चाहता हूं कि हम जहां खड़े हैं वहां जीवन नहीं है क्या? उसके अंदर जीवन का सत्य और जीवन का रहस्य मौजूद नहीं है क्या? उसमें और बहुत बहुत जानने को नहीं है क्या? निश्चित ही उसमें बहुत है। यदि हम हमारे सारे मन को देख सकें, बाहरी जीवन को अगर हम सारा देख सकें, अगर उसको सुलझा सकें, तो हमारी दृष्टि में कोई अध्यात्म नहीं है, कोई साधना नहीं है। जीवन की समस्याओं को सुलझाना, मन की समस्याओं को सुलझाना, उनको देखना, वो तो हमारी दृष्टि में कोई अध्यात्म नहीं है। उनको तो उनसे तो हटना और कल्पनाओं में खोए रहना, ये अध्यात्म की परिभाषा लोगों ने तय कर ली है। तो समस्याएं जो है जीवन की, भीतर और बाहर की, उनको सुलझाना, उसको समझना, इसका अंग है अध्यात्म का। और मन और मस्तिष्क जो है, उनको और कल्पनाओं से भरना, ज्ञान से भरना, बहुत तरह के अनुभवों से भरना, यह काम चल रहा है साधना के नाम पर। वस्तुतः खाली होने की हम बात करते हैं, मगर खाली होने का क्या मतलब है? मैं खाली होना भी चाहता है। उसको अगर कोई कहे कि खाली होने पर सत्य उपलब्ध होगा, तो मैं कहता हाँ फिर खाली करो, मैं खाली होना चाहता हूं, मगर वो भी मैं की ही लालच की प्रक्रिया है। असजगता में एक प्रक्रिया चलती है जिसमें मैं बनता जाता है और मजबूत होता जाता है, और सजगता में एक प्रक्रिया चलती है जिसमें वो सारी की सारी जो प्रक्रिया, उसके तार जो है वो बिखरने लगते हैं।
सारे के सारे तार उसके बिखरने लगते हैं। तो मैं अगर कहे कि हाँ ये खाली करो तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह भीतर देख ही नहीं पा रहा है कि वो बन कैसे रही है, मैं का सारा अंदर बन कैसे रहा है, मन का संचालन कैसे रहा, बुनियादी तथ्यों का अवलोकन ही उसको नहीं हो रहा है। कहता है खाली कर दो, मैं खाली होना चाहता हूं, परंतु वह ये नहीं देख पाता कि वह भरा कैसे है, किस प्रक्रिया से भरा जा रहा है। बुनियादी तथ्यों का अवलोकन ही बिना सजगता के प्रारंभ नहीं होता जीवन में। और ऐसे सारा का सारा जो आदमी का कीमती समय है वो इन उल जलूल साधनाओं में और उसमें इन सारी बातों में नष्ट होता रहता है, और जीवन का रहस्य जो मौजूद होता है उसके प्रति वो स्पंदित नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता, उसको संवेदनशीलता के साथ उसको ग्रहण नहीं कर पाता और देख नहीं पाता। तो अगर हम जीवन को जानने की और समझने की बात कर रहे हैं तो ज्ञान की अपनी एक जगह वहीं पर रखिए, उसको मुक्त रहना सीखिए ज्ञान से, नहीं तो ज्ञान भार बन जाता है, फिर बाधा बन जाता है। वो जो मौजूद जो जीवन का रहस्य है उसके संपर्क में आने में और उसके साथ स्पंदित होने में बाधा बन जाता है। वो अपनी जो कल्पनाएं हैं और अपनी धारणाएं वो मौजूद को देखने में बाधा बन जाता है। फिर जो मौजूद जीवन है वो सुलझ नहीं पाता, जाग नहीं पाता। और अभी हम जैसा बात कर रहे थे तो मन और जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है वो सजगता में उसमें एक खालीपन आता है। खालीपन बात ऐसे है कि उसमें शब्दों से, सिद्धांतों से, इन सारी धारणाओं से, मान्यताओं से, व्याख्याओं से, ये सारा का सारा जो मानसिक सामान है, इस मानसिक सामान से लगाव गिरने लगता है। और लगाव गिरने लगता है तो इस सामान का कोई भी वजन नहीं रह जाता। इसका वजन तभी तक है जब तक हम उससे चिपके हैं, जब तक हमने उसको संग्रहित कर रखा है, जिसको हम एक कीमती सामान समझ रहे हैं हमारा साधना का, तब तक उसका वजन है। और यदि हमारा लगाव ही नहीं रह गया, हमने देख लिया उसकी जगह क्या है हमारे जीवन में, यदि हमारा लगाव ही नहीं रह गया और हम उसकी जगह को समझ गए कि ठीक है ये कुछ चीजों को एक मानसिक रूप से, धारणागत रूप से समझने में काम का है और इसके अंदर कोई जिंदा रहस्य कुछ है, तो वहीं उससे छुटकारा है और वहीं अंदर स्पेस है। वहीं मैं का जो ज्ञान के साथ कनेक्शन है वो गिरना शुरू हो जाता है और एक फ्रीडम वहीं स्टार्ट हो जाती है, भार वहीं गिरना शुरू हो जाता है और जीवन उसके साथ ही, मन और मस्तिष्क जैसे हल्के होते हैं उसके साथ ही जीवन प्रगाढ़ता से और संवेदनशीलता के साथ महसूस होता है, उसमें एक गहरा रहस्य महसूस होता है। इसको अगर आध्यात्मिक भाषा में अगर आपको कहना हो तो आप ये कह सकते हैं उनका इंद्रियों का और मन का इनका शुद्ध होना, खाली होना। आध्यात्मिक शब्दावली प्रयोग करने का मन हो तो कर सकते हो, मगर उससे क्या फर्क पड़ेगा। बात तो असली वो है ना कि जीवन में वो ये बात आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, ये प्रक्रिया भीतर शुरू होनी चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है। तो हम इस जीवन रहस्य को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुले और स्वतंत्र होते जा रहे हैं या नहीं, या हम ज्ञान से और भारी होते जा रहे हैं और वो जो जीवन की जो ऊर्जा है वो अगर हमको छूना भी चाहे तो हमें छू नहीं सके और छुए तो भी हमें महसूस नहीं हो। तो ये बात हमने की। अब क्या इस पे आप लोगों की क्या भाव दशा बनती है, इस पर हम लोग रुकेंगे क्या थोड़ा, या ये हमारी दौड़ जारी रहेगी साधनाओं की और कल्पनाओं की और गुरुओं के पीछे दौड़ने की, या हम रुकने के तैयार हैं और जहां है वहीं देखने के लिए तैयार है, वहीं सीखने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार। और हमें गुरुओं में और देवताओं में और भगवानों में शरण मालूम होती है, उनकी करुणा महसूस होती है और उनकी शरण महसूस होती है, उनके शरण के गीत गाते हैं हम लोग कि हम तेरी शरण में सुरक्षित हैं। मगर ये जो जीवन है चारों तरफ, जिसमें पूरी प्रकृति है और पूरा जीवन है, प्रकृति के सारे रूप, चाहे पक्षी है, पेड़ है, वो उसी में
पैदा होते हैं, उसी में बड़े होते हैं, उसी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है और वो एक लय में रहते हैं उस जीवन की। मनुष्य भी ऐसे लय में रह सकता है। वो जीवन तत्व है जो सबको जिलाता है, सबकी परवाह करता है, केयर करता है, वो मनुष्य के लिए भी उपलब्ध है। मगर मनुष्य को उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मनुष्य को उन भगवानों का पता चल रहा है जो उसने अपनी कल्पना से निर्मित कर लिए, जो उसके विश्वास पर आधारित है। वस्तुतः कोई जीवन ऊर्जा उसे छू रही है या नहीं, जो करुणा की है, जो प्रेम की है, जो सत्य की, उसे कुछ भी पता नहीं। और उसका कारण है कि उसने अपने मन और मस्तिष्क को भर लिया है, मोटी परतें हो गई है, उसकी संवेदनशीलता खो गई और अंदर खालीपन नहीं है। और इसकी वजह से उसे कुछ जीवन के जो रहस्य है, जीवन का जो सत्य है, इस जीवन में हम बहुत शांति से और प्रेम से और समझदारी से रोज जी सकते हैं। जो प्रेम जीने के लिए हमको चाहिए वो उपलब्ध है। हम देख रहे हैं क्या इन बातों को? दौड़ना बंद करेंगे क्या इन गर्वों के पीछे और खुद को समझना शुरू करेंगे क्या? तो आज इसी के साथ हम बात पूरी करते हैं और पूरी क्या करते हैं? शुरू करते हैं बात। रुकिए एक बार। यही जो जीवन है, जो साधारण जीवन है, जब हमारे महसूस करने की प्रक्रिया अंदर साफ होने लगती है और खाली होने लगती है और परिष्कार कहें क्या, इसको परिष्कृत होने लगती है। शब्द आप देख लेना ठीक ठीक, क्योंकि समझना है हमको। शब्दों के पीछे बहस नहीं करना है, शब्दों को पीटना नहीं है, खालीपनी कहूंगा मैं तो इस प्रक्रिया में जो महसूस करना शुद्ध होता जाता है, बोध शुद्ध होता जाता है, तो उस बोध के अंदर जीवन अपने शुद्ध रूप में मौजूद होने लगता है। और ये एक जीवंत प्रक्रिया, ये कोई ठहरी अवस्था नहीं है, जीती हुई प्रक्रिया है, ये जीवंत प्रक्रिया है। ये जैसे चारों तरफ जीवन में प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया है ये रहस्य जीता हुआ और बहता हुआ और हमारे अंदर प्रेम में स्पंदित होता हुआ रहस्य है। ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है जिसको हम पा लेंगे और जीवन भर के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। वो सारा का सारा मन की भ्रांतियां, भ्रम है। करेंगे और बात, मगर एक बार जीवन जैसा भी है उसके साथ रहना शुरू करिए प्लीज। भागिए मत उससे। उसकी पीड़ाओं में भी रहस्य छिपे हैं, उसकी पीड़ाएं भी बदल सकती हैं, सुलझ सकती हैं और उसके अंदर कोई नई बात आ सकती है, नए प्रेम जन्म सकते हैं, उसमें नए जीवन के सार हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं। धन्यवाद। करेंगे और बात।